हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ज्ञान अमृत ऑनलाइन। अब मैं हूं कृष्ण मोहन। अभी तक आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि इंडिया बनेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। जी हाँ, कैसे? तो चलिए बात करते हैं। देखो, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की जो शक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा। ओवर द लास्ट 10 ईयर्स जो प्रोग्रेस है, जो ताकत है हर एक फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली, फॉरेन पॉलिसी, सारे पॉलिसी अगर देखा जाए तो इंडिया का काफ़ी स्ट्रांग है। उन सभी में फॉरेन पॉलिसी काफ़ी स्ट्रांग है। सबसे बड़ा अगर दुश्मन की अगर बात करें तो मेजर इनमी की अगर बात करें तो वो है इंडिया का चाइना एंड यूएस। ये भी कम नहीं है, इसकी भी चर्चा करेंगे आज। चाइना तो शुरू से ही वीटो वीटो लगाता है और कभी भी इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने ही नहीं देता है। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर हैं, जिसमें चाइना भी है, यूएस भी है, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया है। ये पांचों देश जब एग्री होते हैं तभी जा करके किसी छठा देश को या किसी अन्य देश को, है ना, उसमें मेंबर बनाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रपोजल रिजोल्यूशन लाया जाता है ना, उसको चाइना वीटो लगा करके उसको कैंसिल कर देता है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ चुका है, अब हम अपनी बातों को रखेंगे और मनवाएंगे भी। कैसे? तो वो देखते हैं। अब जो ओवर द लास्ट 10 ईयर्स की बात करते हैं तो चाइना का जो पॉलिसी टुवार्ड्स इंडिया की अगर बात करें, ठीक है, वो थोड़ा बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब चाइना भी समझ रहा है कि इंडिया एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है। इंडिया की जो ताकत है वो काफ़ी बढ़ रही है। पॉलिटिकली भी इंडिया एक स्टेबल कंट्री है। इकोनॉमिकली बूस्ट कर रहा है इकोनॉमी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और साथ ही साथ इसका जो पकड़ है ना, यूरोप से भी, यूएस से भी, एशिया में भी, साउथ एशिया में भी अच्छा पकड़ है। तो यहाँ पे चाइना कहीं ना कहीं इंडिया का जो ताकत है उसको समझ रहा है कि इंडिया के साथ हमें एक अच्छा तालमेल रखना होगा। और दोस्तों, यही कारण है कि वर्ष 2016 में जब इंडिया एमटीसीआर का मेंबर बना, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का जब सदस्य बना, जिसको G7 ने प्रोवाइड किया, कहा कि इंडिया जो है ना एमटीसीआर का मेंबर बनेगा। चाइना एक शब्द भी नहीं बोल पाया, कहा कि क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। 2019 में, 5 अगस्त 2019 में आप देख सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, यानी आर्टिकल 370, इट वाज स्क्रैप्ड, इसको ख़त्म कर दिया गया। एंड जम्मू एंड कश्मीर विल बिकम द फुल फ्लैजेड और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान कुछ भी बोला लेकिन चाइना कुछ नहीं बोल पाया। क्या बोलेगा वो, उसका समस्या है ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 में मसूद अजहर, ग्लोबल टेरर मसूद अजहर, कई बार मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट मानने के लिए यूएन में इंडिया ने रिकमेंडेशन किया, रिजोल्यूशन लाना चाहा, लेकिन चाइना इस पर बार बार वीटो लगा लेता था, बार बार वीटो लगाता था। कहा कि नहीं, ये इंसान पाकिस्तान का है और ये बहुत साफ सुथरा इंसान है, इस पर इसको ग्लोबल टेरर नहीं बना, इसको आतंकवादी नहीं मानना चाहिए। लेकिन यूएन पर दबाव बनाया गया और फाइनली यूएन ने 2021 में इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट डिजाइनेट किया। फिर बात करते हैं, अभी रिसेंटली 2024 में एससीओ का मीटिंग हुआ, कहाँ? पाकिस्तान में। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, वो पहुंचे पाकिस्तान। और वहाँ पे पाकिस्तान के धरती पे ही एस जयशंकर ने, है ना, आतंकवाद,
टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया उसी की धरती पे, और चाइना कुछ नहीं बोल पाया। यानी चाइना उसका परम मित्र है ना। पाकिस्तान का सारे मेंबर्स हैं एससीओ के बैठे हुए हैं, और उस समय इसको रखा गया, चाइना कुछ नहीं बोल पाया। और इसी वर्ष आप देख सकते हो 2024, यहाँ से गेम थोड़ा सा आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री इंडिया को देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी कजान में, इन रसिया, कजान रसिया में पड़ता है, एंड हेयर 16th ब्रिक्स समिट हो रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी टॉक्ड विथ हिज काउंटरपार्ट, चाइनीज काउंटरपार्ट शी जिनपिंग से बायलैटरल डायलॉग होते हैं, बातचीत होते हैं, और अपनी बातों को पुश करते रखते हैं कि हम कंप्लीट डिसएंगेजमेंट चाहते हैं ऑफ ट्रूप्स इन लद्दाख रीजन। ये जो लद्दाख रीजन है, यहाँ पे जो आप पेच फंसाए हुए हैं, इसको ख़त्म कीजिए, जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए। उधर से रशिया इसको सपोर्ट कर रहा था, तो भैया ये सब जल्दी जल्दी ख़त्म करो खेल को, ठीक है। अब यहाँ पर चाइना को एक दबाव मिल रहा है रशिया की तरफ से भी। चाइना यहाँ पे है, और मीटिंग कहाँ हो रहा है, कजान में। ख़त्म। बात ये हुआ रिजोल्यूशन के तहत कि दोनों जो सैनिक हैं उस डिस्प्यूटेड एलएसी से हटेंगे, और वहाँ पर समय समय वो पेट्रोलिंग करेंगे। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना पर पेट्रोलिंग होगा, लेकिन कोई भी सैनिक, ना तो चाइना का सैनिक ना इंडिया का सैनिक वहाँ पर रहेगा, कोई नहीं। तो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री माना जा रहा है इंडिया के फेवर में। और इस विक्ट्री को आप अगर देखा जाए तो यूएस में, यूरोपियन कंट्री में काफ़ी लोग आश्चर्य में हैं, काफ़ी लीडर्स आश्चर्य में हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, इतना बड़ा चेंजेस यूएस ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये जो बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट का 3rd टर्म भी आने वाला है, कभी नहीं सोचा था। वो तो पूरा सेटिंग में था कि भैया इस बार में तो पार्टी चेंज होगा, सरकार बदलेगी। लेकिन ये एक अभी वर्तमान सरकार का एक बहुत बड़ा कूटनीति जीत है, और 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन एक कम बड़ी बात नहीं, विश्वास के कारण से हम लोग इतनी दूरी तय कर पाए। लेकिन दोस्तों, आगे की दूरी भी तय करना है। वो कैसे? अभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल साउथ एशिया के मामले में अगर बात करें तो एक माउथ पीस बन चुके हैं, एक आवाज़ बन चुके हैं। श्रीलंका को कोई प्रॉब्लम होगा वो इंडिया से शेयर करेगा, मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तमाम जो देश है साउथ एशिया के उसका अगर नेता की अगर बात करें, एक हीरो लीडर की बात करें, तो वो इंडिया है। और इंडिया का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब एक लेवल टॉक हो रही है किसके किसके बीच में, चाइना, रशिया, यूएस, यूरोप के बीच में। और अपनी बात को इंडिया अच्छे ढंग से रखना जानता है, और आई होप वेरी सून इंडिया विल पुश इट्स डिमांड्स, continue its demands to become the full-fledged member of United Nations Security Council। और वहाँ पे चाइना भी समर्थन करेगा। टाइम लग सकता है, हो सकता है 6 महीना लगेगा, 1 साल, 2 साल, बट वेरी सुन इट विल बी डन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप अपने कमेंट में राय जरूर देंगे कि क्या लगता है, चाइना एग्री होगा या फिर नहीं होगा। थैंक यू।